सो वेलकम फ्रेंड्स। एक और दिन शायद प्रॉफिट बनाया हो आपने। हालांकि फिन निफ्टी जैसा मैंने सोचा था और कहा था कि साइडवेज रह सकता है, मार्केट बिल्कुल वैसा ही रहा। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने कुछ नहीं करा, लेकिन आज जो चमत्कार हुआ है वो बड़ा वाला हुआ है। वो ये कि 8,870 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है आज। बहुत मोटी बाइंग होती है ये। आमतौर पे अगर बाइंग होती भी है तो 2-3 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की नहीं होती। आज 8,870 करोड़ की बाइंग हुई है, लेकिन निफ्टी फिर भी 238 पॉइंट्स डाउन बंद हुआ है। बैंक निफ्टी सब कुछ रेड में बंद हुआ। आज एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो ग्रीन में बंद हुआ हो। है ना चमत्कार। आइए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कल क्या हो सकता है उसके बारे में। कल बहुत बड़ा दिन हो सकता है। आने वाले 3 दिन जो है एक्चुअली वो बहुत क्रिटिकल है और अच्छा पैसा बनता नजर आएगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो बढ़ ही रहा है, उसकी वजह से आगे भी बहुत कुछ होता रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए भाई, वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज फिर से थोड़ा सा बढ़कर बंद हुआ है। 13.9 पे था ये कल, आज 14.11 पे है। 1.5% की बढ़त आज फिर से आई है। लगातार तीसरा या चौथा दिन है ये बढ़ रहा है। काफी नीचे चला गया था, 13 के भी नीचे आ गया था, 13 के पास आ गया था, 13.5 तक आ गया था और अभी ये वहां से लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और अब 14 के ऊपर आ गया है तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है। 13.69 था परसों, फिर 13.90 हुआ, आज 14.11 पे है। ये बता रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती रहेगी कल फिर से। अभी तो असली गेम हुआ नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई देखिए, सेक्टर वाइज तो समझते हैं डेटा। उससे पहले आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में भयंकर रूप से नीचे हो गई और सिर्फ 604 शेयर्स ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए सेंसेक्स में, और रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 1640 हो गई। ये सेकंड या थर्ड हाईएस्ट है, जिस लेवल पे हम आमतौर पे नहीं देखते हैं रेड शेयरों को बंद होने पर। बंद होने वाले शेयरों की गिनती 1100, 1200, 1300 तक खत्म हो जाती है। आज ये 1640 है। इससे पहले हालांकि 13 मार्च को हाईएस्ट था, तब 2163 शेयर्स रेड में बंद हुए थे और 93 शेयर्स ग्रीन में। तो आज उस हिसाब से तो हम बेटर हैं। लेकिन अब ये चमत्कार की बात है कि ये 604 शेयर कौन से हैं, क्योंकि इनमें मोटी बाइंग हुई है। और नेट में अगर कैश की बाइंग की बात करूं तो FIIs ने भी आज बाइंग करी है 1421 करोड़ की। कल इन्होंने 2000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी थी। और DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो घरेलू वाले हैं, बड़े वाले फंड हाउसेज, इन्होंने 7,449.48 करोड़ की बाइंग कर डाली है आज। यानी कि जहां कहीं भी FIIs ने सेलिंग करी थी वो सब इन्होंने उठा लिया है। कल भी इन्होंने बाइंग करी थी 2260 करोड़ की और नेट में पब्लिक से माल निकला था, क्योंकि कल भी 200 करोड़ से ज्यादा नेट में बाइंग हुई थी, अगर इन दोनों की सेलिंग और बाइंग को नेट ऑफ किया जाए तब भी। और आज तो 8,870 करोड़ सीधा सीधा मोटी बाइंग है, पब्लिक से माल निकला है। मार्केट में ये साइन ऐसा तो नहीं है कि कोई क्रैश आने वाला है, लेकिन दिखाया यही जा रहा है। और मार्केट क्या अभी और गिरेगी? हाँ, अभी और गिरती हुई नजर आ रही है। एटलीस्ट कल का दिन शायद गैप डाउन हो, और गैप डाउन हो के अगर ऊपर चलना शुरू होती है मार्केट तो एक अच्छी रिकवरी भी आ सकती है। और अगर कहीं गैप अप हो गई तो ये खतरनाक हो सकता है। इन सबको समझने की कोशिश करेंगे चार्ट्स पे जब चलेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो देखिए, निफ्टी ने अपना 22,000 का लेवल अच्छे से छोड़ दिया है। 21,817 पे क्लोज हुई है। 1.08% का डिप है। हालांकि अगर खुलने से देखें, जहां पे ओपन हुई थी, दैट इज 21,946, वहां से सिर्फ 185 पॉइंट का मूव अगर बात करें रेंज में था, क्योंकि हाई जो मारा है इसने 21,978 का मारा है आज। जबकि प्रीवियस क्लोजिंग को अगर देखें तो वो 22,000 से ऊपर थी उसके हिसाब से, तो ये एक अच्छा खासा डिप था। 22,055, 22,055 पे कल क्लोज हुई थी। उसके बाद आज सीधा 100 पॉइंट नीचे, 100 से भी ज्यादा पॉइंट नीचे 21,946 पे क्लोज कर गई। और अब ये लो के पास हुई है क्लोज, तो ये एक साइन है कि और गिरती हुई नजर आ सकती है। हाँ, और ऑप्शन चेन का डेटा भी नेगेटिव है, ये और गिरने की तैयारी कर रही है। हाँ, मगर इसमें जो चमत्कार हो सकता है वो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो सकता है। अगर वो बढ़ने पे आए तो ये बचा सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारे संकेत जो हैं वो नेगेटिव हैं। इसके अलावा IT सेक्टर्स में आज काफी गिरावट थी। कल न्यूज थी एक TCS, टाटा सन्स जो है उन्होंने TCS पर अपना स्टेक बेचने की कोशिश करी है या बेचा है। इनफैक्ट उन्होंने तो बोला था, अपना इंटरेस्ट दिखाया था, और वो न्यूज ने शायद इंपैक्ट डाला। बट ये सब न्यूज यार आती रहती है। चार्ट पहले से बता रहा था और मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया था। मगर गिरावट आज बैंक निफ्टी में नहीं आई, जबकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिन निफ्टी में भी नहीं आई। बैंक निफ्टी आज 46,384 पे क्लोज हुआ है। कंपेयर टू 238 पॉइंट्स का डिप इन निफ्टी,
बैंक निफ्टी में सिर्फ 191 पॉइंट्स का डिप है, दैट इज 0.41%। और इसकी रेंज भी बहुत स्क्वीज हो गई, तो ये अब तैयार है बड़ा मूव देने के लिए, ये ऐसा कह रहा है। 343 पॉइंट्स का गेम था आज, ये ओपन हुआ 46,421 पे, क्लोज हुआ 46,384 पे, और नजदीक ही खेलता रहा, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करा इसने, लेकिन गेम आज सेट किया गया है, खेला कल जाएगा। और आने वाले 2 दिन, कल निफ्टी की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी, ये तीनों दिन धमाल होने वाला है। बी प्रिपेयर्ड, सावधान रहिएगा। बहुत सारे रिटेल के अकाउंट्स जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो, सब कुछ खो जाएगा। अगर आप चार्ट रीड करना जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं प्राइस एक्शन, तो भाई जो लेवल्स नोट करें, सिर्फ वहां पे जो लेवल पे जो कहा जाए वही कीजिएगा, अदरवाइज, और स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा, अदरवाइज भाई अकाउंट जीरो होने वाले हैं, मैं बता दूं आने वाले 1-2 दिन में। और जो भी करें आप, चाहे बाय हो चाहे सेल हो, खैर बाकी की चीजें समझते। देखिए आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने बताया आपको नेगेटिव हो गई है, बट बाइंग मैंने आपको बताया बहुत मोटी वाली 8,870 करोड़ की बाइंग हुई है, फिर भी ये रेड में है, चमत्कार तो है ही है। सेक्टर वाइज अगर देखें तो आज एक भी सेक्टर नहीं था जो ग्रीन में बंद हुआ। अगर बड़े वाले कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो वो सब आज मतलब टूटते हुए नजर आए। आज की तारीख में आईटी सबसे बड़ा टॉप लूजर था, 2.90% टूटता हुआ नजर आया। मीडिया सेक्टर में 2.45% की गिरावट थी आज। फार्मा सेक्टर भी 2% से ज्यादा 2.17% टूटता नजर आया। एफएमसीजी 2.16% टूटता हुआ नजर आया। और इसके अलावा 1% से ज्यादा मगर 2% से कम टूटने वाले सेक्टर्स हेल्थ केयर थे। हेल्थ केयर में 1.86%, एमएनसी सेक्टर 1.74%, मिड कैप भी 1.74% टूटता नजर आया, और एनर्जी सेक्टर में भी 1.57% की गिरावट थी। और अगर इंफ्रा को देखें तो वो भी 1.32% टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर बात करूं तो बहुत सारे थे जो लेस देन 1% टूटे, उनमें बैंक्स थे जिसमें प्राइवेट और पीएसयू बैंक दोनों टूटते हुए नजर आए, और पीएसयू बैंक 1.56% टूटे हैं। और अगर इसके अलावा बात करें तो ऑटो, रियलिटी, मेटल सब रेड में बंद हुआ है आज। भयंकर थी गिरावट अगर देखा जाए इस डेटा को तो, लेकिन शेयरों को देखें तो भी, लेकिन ये बाइंग कहाँ हुई है उसको समझना जरूरी है। सो इसलिए दोनों तरफ के मूव के लिए तैयार रहिएगा। बता रहा हूं ये सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है और पब्लिक को डराया जा रहा है, और पब्लिक से माल निकालकर कोई खरीद रहा है जो स्मार्ट मनी है, जो बड़ी वाली गेम खेलते हैं, जो असल में मार्केट को चलाते हैं। सो फिर से कल जो बोला था आज बोल रहा हूं, अच्छे शेयर अगर पकड़ में आ जाएं तो इनको बाय करके इस समय बैठने का समय है। जब ये बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ अच्छे शेयर। नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए। अच्छे शेयर कौन से हैं, संडे की हमारी लाइव क्लास के अंदर हमने अच्छे से डिस्कस करा था। अच्छी खासी 3 घंटे की क्लास है, आप उसमें जाकर नोट कर सकते हैं। इन द बिगनिंग और फिर बीच में थोड़े से और फिर आखिरी में, तीनों टाइम पे हमने अच्छे अच्छे शेयर्स डिस्कस करे हैं, कौन कौन से हैं उनको आप पकड़ सकते हैं। बाकी भाई आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, चलते हैं बाकी चार्ट्स पे डेटा और टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं निफ्टी, और जो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूं उसको नोट कर लीजिए। अब निफ्टी भाई सेल ही में है जब तक 22,050 को ना पार कर ले, वरना ये सेल ऑन राइज है एब्सोल्युटली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया इसका। निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो निफ्टी मिड कैप आज इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है अब 10,320-30 का लेवल। जब तक ये इसको पार नहीं करेगा तब तक ये सेल ऑन राइज है, ये भी वीक हो चुका है। और अगर बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट लेवल 72,770, इसके नीचे है तो सेल के ही ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी। बाय में ये तभी आएगा जब ये 770 के ऊपर चला जाएगा, 750 कम से कम। और अगर अब बात करें इसके अलावा फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल 20,580, इसके जब तक ये नीचे है तब तक सिर्फ सेल कीजिए, बेहतर होगा। समझदारी यही कह रही है, क्योंकि ये लेवल ब्रीच हो गया है और वीकनेस दिखा दी है। और अगर इसमें दम है और ये जो ट्रैपिंग हुई है ये सच में ऊपर ले जाने के लिए हुई है, तो बहुत जल्दी ये सारे लेवल्स के ऊपर सब कुछ आ जाएगा एक ही झटके में। अदरवाइज यही लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब अगर आप ट्रेड लेते हैं और काम करते हैं तो वो क्या लेवल्स होंगे जिन पे आपको क्या काम करना है वो शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो उसी से शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अभी जहां पर ये क्लोज हुआ है 46,330 के आसपास समझ लीजिए। तो यहां से अगर ऊपर है तो आप बाय करेंगे तो आपको पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 46,500 से 570 तक।
ये लेवल पार करना इसको बहुत मुश्किल लगेगा, और अगर इसको पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस 46,690 से 720 तक है। उसके बाद अगली बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है जिसको पार करना भी मुश्किल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल बिल्कुल छोटा कर लीजिएगा या फिर पूरे प्रॉफिट बुक कर कर इंतजार कीजिएगा अगर ये इसके और ऊपर जाए तो। अगर ऊपर जाता है, जिसका कि कोई सीन नहीं दिख रहा है, हर डेटा के हिसाब से ये दिख रहा है कि नेगेटिव है, एक्सेप्ट फॉर जो मैंने आपको बाइंग बताई, बाइंग अमाउंट एफआईआईज और डीआईज ने मिलकर बहुत मोटी बाइंग करी है। तो वो लेवल क्या है 46,850। इसके ऊपर अगर जाए तभी बात है फिर, नहीं तो इससे पहले यहाँ पे से ये अब पार नहीं कर पाएगा ऐसा बता रहा है। हाउएवर अगर पार कर जाए तो 47,038, फिर उसके बाद 47,242, दीज विल बी द लेवल्स जो कि कल के लिए काम करेंगे। और अगर इसके भी ऊपर चला जाए तो सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला टारगेट पड़ा वाला है 47,740 750 का लेवल। लेकिन अगर नीचे आए जहां पर अभी है वहीं से, तो क्या करना है सेल के ट्रेड में। तो 46,330 के नीचे अगर ये आता है और आप सेल करते हैं तो भाई पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, पहली सपोर्ट तो 190 के आसपास बन जाती है, ठीक है, लेकिन ये टूट जाएगी। लेकिन जो पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 46,030 से लेकर 45,970, ये लेवल है जिसको अब अगर बैंक निफ्टी ने डिफेंड कर लिया तो बहुत अच्छे, नहीं तो एक और बड़ा फॉल आएगा। और ये बड़ा फॉल जो है एक्चुअली में विल बी ओपन फॉर 44,500, लेकिन बीच में बहुत सारी सपोर्ट्स हैं, सीधा नहीं वहां जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है उनको भी बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल नीचे सेल के ट्रेड में 45,970 60 का लेवल है। यहाँ से अगर बाउंस कर गया तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस छोटे से ट्रेल कर लीजिएगा। और अगर यहाँ से बाउंस नहीं आता और फॉल बढ़ता है, झटके में कहीं तक जाती है मार्केट, तो 45,660 नेक्स्ट लेवल वुड बी 300 पॉइंट। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 45,530 से 420-30 का एरिया यहां तक आराम से आ जाएगा, एक झटके में भी आ सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। और अगर इसको भी बात करूं तो ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता सकता है। और यहाँ से फिर नीचे जाएगा तो अगली सपोर्ट जो आती है वो 44,950 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 44,500 से 395, ये है वो लेवल जहां पर आकर फिर मजबूत सपोर्ट बनती है बैंक निफ्टी के लिए, जहां से बायर्स फिर से उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। कम से कम एक बार में वो लेवल नहीं टूटेगा। बड़ा गेम हो सकता है बैंक निफ्टी में, कल एक्सपायरी है और जिस तरह का पैसा लग रहा है सब खेल जो है वो ट्रैपिंग का चल रहा है, अभी तक असली गेम हुई नहीं है और बैंक निफ्टी 3 दिन से ठंडा पड़ा है। कल बड़ा गेम हो सकता है बैंक निफ्टी में ही, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी की भी भाई देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए। अगर मैं बात करूं जहां पे है वहां से अगर बात करें तो 21,810 अगर आप बाय करते हैं तो भाई पहली रेजिस्टेंस 856 पे है, मगर पहली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 21,910-20 के आसपास आती है। और यहां से अगली रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है और ये बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दैट इज 21,960 से लेकर 22,020-30 का एरिया। ये तो भाई इस समय मतलब ऐसा है कि ये बता रहा है कि नाको चने, क्या कहते हैं, नाको तले चने चबाना, वैसा वाला कुछ हो जाएगा, लोहे के चने चबाने जैसा काम होगा। अभी फिलहाल निफ्टी का डेटा और टेक्निकल चार्ट्स और जिस तरह का यहाँ पे ये क्लस्टर बन रहा है उस हिसाब से बहुत सारी सपोर्ट्स आकर यहाँ पर टकरा रही हैं। बहुत सारा पैसा यहाँ पे लगाना पड़ेगा और एक ही झटके में पार करना पड़ेगा। अगर यहाँ थोड़ी देर भी रुक गए तो यहाँ से ये पलट जाएगी। और कहीं का 22,030 से 50 का एरिया पार कर लिया निफ्टी ने तो फिर भाई इसका मतलब बहुत मोटा पैसा लगा है, तभी ये हुआ है। और सेलर्स नहीं है और बायर्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, ये मान लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की बाइंग एफआईआईज और डीआईएस दोनों ने मिलकर करी है, तब फिर ये इसके ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर ये अपनी बाइंग्स ओपन में ले आएंगे और फिर उसके बाद निफ्टी को भी नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है इस डेटा को देख के। हाउएवर स्टॉप लॉस जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि ट्रैपिंग बहुत खतरनाक हो रही है और परसों है गेम निफ्टी एक्सपायरी का, तो हो सकता है कल इसके साथ भी खेला जाए। हाउएवर अगर इसको पार कर ले 25,050 को तो फिर 22,170 के लिए ओपन हो जाएगा। यहां तक के लिए जाने का दम रख सकता है निफ्टी आने वाले 2 दिन में। अगर नीचे जाए तो क्या करना है भाई, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे 21,800 को अगर तोड़ दे, इनफैक्ट ये 790 तक का इंतजार कर लीजिए, उसको तोड़ दे तो फिर ये एक अच्छा फॉल फिर से दिखाने को तैयार है। और सीधी सपोर्ट जो आती है अगली वो 21,630 पे आती है, 30-40 का एरिया।
यहां तक बीच में फिर कोई जगह नहीं है जहां पे सपोर्ट मिलेगी या जहां पे कहीं पे बायर्स बैठे हुए हों पुराने रिकॉर्ड के अनुसार। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ट्राई एंड राइड इट, अनदर 200 पॉइंट का फॉल ये बना रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर इसको भी नहीं डिफेंड करा, यहाँ पे आके इनफैक्ट ये एक बारी में झटका मारेगा, थोड़ा बहुत नीचे 20-25 पॉइंट नीचे गया तो वापस आकर बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर बोलूं तो यहाँ पर टाइम बिताएगा ही बिताएगा निफ्टी, ठीक है। इसको एक बारी में एक साथ नहीं तोड़ सकता, तोड़ेगा तो फिर जरूर कोई ना कोई आएगा बचाने के लिए या फिर पोजीशन चेंज होंगी, क्योंकि यहीं पर बड़ा वाला ऑप्शंस में पैसा लगा हुआ है और भी पुराने लोगों के बाइंग के लेवल्स हैं जहां से कई सारे डीआईएस भी लॉस में आने शुरू हो जाएंगे, जो होगा नहीं क्योंकि वो बहुत सारा पैसा अभी भी लगा रहे हैं और एफआईएस भी बाइंग कर रहे हैं। उन्होंने भी जो बाइंग शुरू करी थी पिछली बार वो इसी लेवल से शुरू करी थी, लेकिन अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर इसका मतलब कुछ खतरनाक बात है। और फिर इसके बाद और बड़ा फॉल आएगा, वो होगा 21,430 से 390 का लेवल, और इसको भी बचा पाएंगे कहना मुश्किल है। ये गैप है, फिर इसको फिल करने आएगी मार्केट, यहाँ पर आ गई, अगर गैप फिल कर लिया तो बहुत अच्छा बाउंस कर जाए, तो नहीं तो फिर ये अगले 21,250 के लिए ओपन हो चुकी है निफ्टी अभी इस समय के डेटा के अनुसार। कल ही आ जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट लेवल्स हैं, इनको यूज करने की कोशिश कीजिएगा और बाकी वॉलेटिलिटी बड़ी रहेगी, वही बता रहा हूँ, उसके हिसाब से गेम करिएगा। बाकी भाई देखिए, अब मिड कैप निफ्टी जो खेल रहा था, जिसके बारे में मैंने कल बोला था कि ये तो कमजोर हो ही चुका है, इसके अंदर तो सेलिंग आ ही चुकी है, कंफर्म हो चुका है, तो ये और कमजोर हो गया आज इसने एक और इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ दिया है। अब इसके लिए इनफैक्ट मैंने आपको इसका लेवल बताया, आपको 10,320-30 के ऊपर जाएगा तभी ये माना जाएगा कि ये वापस बाय में आ रहा है, अदरवाइज ये भी सेल ऑन राइज की कहानी कर चुका है, ठीक है। मैंने टारगेट यहाँ तक का बनाया था, इसने इसको भी ब्रीच कर दिया 10,190, ये कल का लेवल बताया था आपको, इसने वो भी ब्रीच कर दिया और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। और जो इंपॉर्टेंट लेवल था या सपोर्ट थी जिसको इसने अगर यहाँ तक आता तो वापस झटका मार के इसको गेन कर लेता, रीगेन कर लेता, तो फिर माना जाता कि भाई अभी भी बायर्स ने गिरने नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बायर्स ने पूरी हिम्मत छोड़ दी है और उनको ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये और नीचे जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि नाउ इट इज ओपन फॉर डायरेक्टली सीधा नीचे का लेवल 9,840, यानी कि 10,144 पे है। यहाँ से आप अगर सेल के ट्रेड में बैठते हैं तो सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, बीच बीच में झटके आए उनको कैसे हैंडल करना है उनको देखिएगा, क्योंकि सीधी लाइन में तो नहीं जाएगा ये फॉल। लेकिन अब ओपन ये 9,840 के लिए हो चुका है। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, राइट कीजिए, नीचे का ट्रेड है तो अगर मगर ये बाइंग होती है, गैप अप हो जाता है, ऊपर जाती है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। मार्केट में इतना पैसा लगा है, कल गेम बड़ा होने वाला है। तो अगर 10,140-50 का लेवल अभी जहां पे ये है, यहां से अगर आप बाय का ट्रेड समझें तो भाई पहली छोटी सी रेजिस्टेंस 190 पे और इसको पार कर गया तो फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 240 से 50 का एरिया, इसको पार करना जरूरी है मिड कैप निफ्टी के लिए, लेकिन मुश्किल भी है उतना ही ज्यादा। इसके लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा और अगर इसको पार कर गया तो फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस क्लस्टर जोन आता है, दैट इज 10,310 से शुरू होकर 10,360-50 का एरिया। ये बड़ा मुश्किल होगा फिर से इसको पार करना, यहाँ के लिए फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। और अब माफी चाहता हूं, मैं कह रहा हूं पैसा लगाना पड़ेगा, वो भी एक्चुअली सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि आज भाई 8,800 करोड़ का बाइंग होने के बाद भी अगर ये नीचे गिरा है तो फिर ये कैसे ऊपर उठेगा, ये सोचने की बात है, इसको समझ लीजिए। तो ये अभी फिलहाल इसको पार करता हुआ नजर कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। हाउएवर लेवल्स मैंने बता रखे हैं, मगर फिर बता दूं इसके ऊपर और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 405 पे है और उसके बाद 460 पे है और उसके बाद फिर 510 पे है और फिर 530, 510 से 530 फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है। इसको भी पार नहीं कर पाएगा मिड कैप निफ्टी आसानी से। 8-10 हज़ार करोड़ की बाइंग बहुत मोटी बाइंग होती है, इतनी मोटी बाइंग चाहिए इसको पार करने के लिए, वो आज हो गई लेकिन उसके बाद भी कहानी गड़बड़ है। तो ये तो ट्रैपिंग खेल है, इसलिए फिर बोल रहा हूँ सावधानी पूर्वक काम कीजिएगा, गेम यहाँ पर खतरनाक बना हुआ है। बाकी with this भाई I conclude this video and thank you so much for staying connected. God bless us all भाई। कमेंट्स डालने आप लोगों ने फिर से थोड़े कम कर दिए हैं। मार्केट खतरनाक चल रही है मगर अपने लेवल्स तो यार रोज काम कर रहे हैं, प्रॉफिट भी बन रहा है। शेयर्स जो दिए थे इन्वेस्टमेंट वाले इस गिरती मार्केट में भी प्रॉफिट दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा भाई मैं कैसे क्या कर सकता हूँ कि आप लोग लाइक का बटन दबा दें, एक छोटा सा काम करना है और अगर हो सके तो कमेंट भी डालिए जो आपको फ़ायदा या नुकसान हो रहा है तो मुझे बताइए, सो दैट आई कैन ट्राई एंड इम्प्रूव। बाकी अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं, नए नए अच्छे अच्छे शेयर्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ चाहते हैं और जो कुछ मैं सिखाता हूं वहां पर
वो सब सीखना चाहते हैं, जैसे कि पीछे हमने फिबोनाची, सुपर ट्रेंड, RSI, MACD और काफ़ी कुछ सीख लिया है वहाँ पर, ठीक है। RSI डाइवर्जेंस, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, तो वो सब अगर आप चाहते हैं फिर से सीखना, कोई क्वेश्चन है उसको पूछकर आप सीखना चाहते हैं, किसी भी टूल के बारे में जानना चाहते हैं, या अपनी इन्वेस्टमेंट या फंसे हुए स्टॉक्स के बारे में पूछना चाहते हैं, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस किसी का भी जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हर वीकेंड पे हम लाइव क्लास करते हैं जो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश होती है। विद दिस I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.